वो सारे भाई मिस्र पहुंचते हैं, बिन्यामीन को लेकर दरबार में दाखिल होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की मेहमान नवाजी करते हैं और फिर मौका देखकर तन्हाई में बिन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं और आहिस्ता से फरमाते हैं, बिन्यामीन, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। जो कुछ ये करते रहे उस पर गम न करो। सालों बाद खोया हुआ भाई सामने था, मगर राज अभी भी छुपा रहा। जब अनाज तैयार हो जाता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मंसूबा बनाते हैं। शाही पैमाना चुपके से बिन्यामीन के सामान में रखवा दिया जाता है। शाही खजाने का कुछ सामान बिन्यामीन के सामान में चुपके से रखवा दिया जाता है। फिर काफिला रवाना हो जाता है। ये निकल जाते हैं शहर से बाहर, मगर शहर से बाहर कुछ दूर जाकर पीछे से एक आवाज आती है कि महल में चोरी हो गई है, सब वहीं के वहीं रुक जाओ। भाई सारे घबरा जाते हैं, घबरा कर पूछते हैं, सिपाहियों से पूछते हैं, कहते हैं कि अगर जिसके सामान से चीज निकलेगी तो उसकी सजा क्या होगी। सिपाही जवाब देते हैं कि जिसके पास से भी, जिस किसी के पास से भी सामान निकलेगा वही उसकी सजा का हकदार होगा। दोस्तों, तलाशी शुरू होती है और बिलाखिर बिन्यामीन के सामान में से पैमाना निकल आता है। शाही खजाने का जो सामान था निकल आता है। अब सन्नाटा तारी हो जाता है। सारे भाई मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर इसने चोरी की है तो कोई हैरानी की बात नहीं है, इसके भाई ने भी पहले इसी तरह चोरी की थी। झूठे तो वो थे ही, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सब्र करते हैं, हकीकत जाहिर नहीं करते। फिर सारे भाई मिलकर दरखास्त करते हैं कि इस की जगह, बिन्यामीन की जगह हम में से किसी को रोक लिया जाए, हम में से किसी को सजा दे दी जाए, क्योंकि हमारे वालिद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम ने तो इनसे अहद करवाया था, इनसे वादा लिया था, मगर फैसला हो चुका होता है, बिन्यामीन को रोक लिया जाता है। सबसे बड़ा भाई रिवायत में आता है कि यहूदा या रूबेन वहीं रुक जाता है।